तो चलिए आइए हम लोग एक और सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 11। जॉय एंटरटेनमेंट लिमिटेड इशूड 1 lakh shares of 10 each at a premium of 2 per share. Amount payable 3 on application, 5 including premium, तो ये 3 + 2 हो गया। ₹2 per share on first call, ₹2 per share on final call। ठीक है। Application were received for 1,50,000 shares. All applications were accepted and allotment was made on pro rata basis. सारा का सारा आप रख लिए, 1 लाख इशू कर दिए, अलॉट कर दिए, 50,000 का एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट मनी के साथ। सुशील हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर failed to pay the allotment money. On his subsequent failure of the first call, his shares were forfeited. सुशील है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, यहीं पे उसका 1000 शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए। गोमांग who had applied for 750 shares failed to pay 2 calls. गोमांग क्या किया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, इसका भी शेयर फॉरफिट कर दिए। ऑल द शेयर्स ऑफ सुशील एंड 200 शेयर्स ऑफ गोमांग वर री इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2 per शेयर। सुशील का 1000 शेयर और इसका 200, मतलब टोटल 1200 शेयर हम लोग री इशू कर रहे हैं ₹2 डिस्काउंट के साथ। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। लेजर अकाउंट हम लोग नहीं खोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे। तो आइए इस सम्स को करने के लिए एक पेपर लेते हैं, उसमें पहले अपने वर्किंग्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है और बहुत ध्यान से आपको समझना होगा इसको। देखिए, एप्लीकेशन है आपका ₹3, अलॉटमेंट है 3, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2, ₹5। फर्स्ट कॉल है ₹2, सेकंड एंड फाइनल कॉल है ₹2। ठीक है। कितना शेयर आप देना चाहते थे? 1 लाख। पैसा कैसे आता? 3 लाख आता यहाँ, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख आएगा आपका अलॉटमेंट में, 2 लाख यहाँ और 2 लाख यहाँ। शेयर आपका वैल्यू है 10 + 2 12। अब हुआ क्या? 1.5 लाख शेयर का पैसा आ गया, मतलब 4.5 लाख आ गया, माइनस 3 लाख। 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, ये अलॉटमेंट में आप एडजस्ट कर दिए। मतलब अलॉटमेंट का जब 5 लाख मांगोगे आप, उसमें 1.5 लाख पहले ही नहीं आएगा। अब ये तो नॉर्मल सम्स होता, लेकिन यहाँ पे और भी प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ है? सुशील के पास 1000 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल के बाद ही इसका शेयर को हम लोग फॉरफिट कर ले रहे हैं। तो पहले सुशील का करते हैं, 1000 शेयर्स, यहाँ पे उसको 3000 भेजना था, यहाँ पे 3000 और 2000, 5000 भेजना था। फर्स्ट कॉल में 2000, फाइनल कॉल तक तो ये पहुंचा ही नहीं है। अब देखिए, इसको इतना अलॉटेड है, ठीक है, तो अलॉटेड का मतलब अप्लाई ज़्यादा किया था। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुशील। ठीक है, सुशील कितना के लिए अप्लाई किया होगा? आइए देखते हैं। 1.5 लाख इंटू 1000 और डिवाइड बाई 1 लाख, 1500 शेयर्स। तो वो जो पैसा भेजा था 1500 इंटू 3, 4,500, माइनस 3000 जो आना चाहिए था 1,500, जो कि आता अलॉटमेंट में। तो एक्चुअली अलॉटमेंट में ये 5000 माइनस 1,500, इसको भेजना था 3,500, जो ये नहीं भेजा, और ये 2000 यहाँ नहीं भेजा। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो 5 लाख में 1.5 लाख माइनस होगा,
देखो 5 लाख में 1.5 लाख तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, बचा 3.5 लाख, उसमें 3,500 और माइनस हो जाएगा, 0,05,643, ये पैसा आपको अलॉटमेंट में आएगा। फर्स्ट कॉल में आप 2 लाख मांगोगे, 2,000 तो ऐसे ही चला गया, 0,00891, ठीक है। बाकी अगर और कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए आगे एक और चीज़ हुआ है। गोमांग हु हैड अप्लाइड फॉर 750 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स। अब देखिए इसमें निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू गोमांग, ठीक है। वो अप्लाई कितना है किया था, वो अप्लाई किया था 750 के लिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, नंबर ऑफ शेयर यू वांटेड टू गिव 1 लाख इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर डिवाइड बाई टोटल एप्लीकेशंस रिसीव फॉर शेयर्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 15, ये 50, मतलब 50 इंटू 10 500 शेयर्स, ठीक है। तो देखिए गोमांग 500 शेयर्स के हिसाब से इसको यहाँ भेजना चाहिए था 1500, यहाँ पे 1500 और 1000, 2,500, यहाँ पे 500 इंटू 2,000, यहाँ पे 500 इंटू 2,000, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गोमांग फेल टू पे द 2 कॉल्स। गोमांग ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, यहाँ तक ये सारा दिया है, ठीक है। तो आपको ये वाला पोर्शन निकालने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यहाँ पे दिया था 750 शेयर का, वो उसका यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो आइए पहले और क्या सम्स में है पहले वो भी देख लेते हैं। ऑल द शेयर्स ऑफ सुशील एंड 200 शेयर्स ऑफ गोमान वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है। तो 1200 शेयर अपने री इशू करेंगे। तो पहले इसका जर्नल देखिए अभी तक जितना किए हैं, इन द बुक्स ऑफ जॉय एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जॉय एंटरटेनमेंट लिमिटेड। सबसे पहले क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 4.5 लाख रुपए आपके बैंक में आ रहा है। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 1,50,000 shares at the rate rupees 3 per share। अब इस शेयर को हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा आया है एप्लीकेशन का उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4,50,000 टू शेयर capital account which is 3 lakhs because you wanted to give only 1 lakh shares to share allotment account $1,50,000। narration being share application money transferred to share capital account and excess money adjusted towards sum due on allotment।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप शेयर अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे। तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट में 5 लाख ड्यू है, 3 लाख, 2 लाख। 5 लाख ड्यू है, 3 लाख आपका कैपिटल का, 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम का। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू on 1 lakh shares at the rate 5 per share including premium। अब देखिए आपके बैंक में कितना पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अपने कैलकुलेट करके रखे हैं। 5 देखिए 5 लाख में 1.5 लाख तो पहले से एडजस्टेड है, यहाँ से 3.5 और नहीं आ रहा है। 3,46,500, 3,46,500 यहाँ आएगा। 3,46,500, 3,46,500। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे जिसमें हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है उसको ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। being share first call money due ठीक है। अब देखिए ये कितना रुपया आएगा। एक लाख 98, क्यों 2 लाख में से ये 2 तो पहले ही नहीं आता। अब देखिए 1,000 और नहीं आ रहा है, तो 1,98,000 में से 1,000 और जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करके तो देखिए 1,97,000 कैसे आया, वापस समझा रहा हूँ। 2,000 ये नहीं आया, 1,000 ये नहीं आया, 2 लाख आना चाहिए था, 3,000 लेस हो गया, 1,97,000। अभी भी ये सम्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, इसके बाद ही हम लोग को शेयर फॉरफीचर करना है। तो चलिए एक और जर्नल का फॉर्मेट लीजिए, इसमें कंपनी का नाम लिखिए जॉय एंटरटेन लिमिटेड ठीक है। अब फॉरफीचर का शेयर एंट्री करना है, तो चलिए एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited account to share allotment account to share first call account। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जो शेयर कर रहे हैं 1000 शेयर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 8 रुपया ही होगा क्योंकि 8 रुपया तक ही आप कॉल किए थे। प्रीमियम का 1000 इंटू 2000 आप कॉल किए थे। ठीक है, कितना पैसा आया है आपके पास, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 4500, ठीक है, आया था। यहाँ पे आना चाहिए था 3000 और यहाँ पे आना चाहिए था 5000। तो 4.5 जो आया था वो अपने फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट में 3.5 नहीं आया और फर्स्ट कॉल में 2000 नहीं आया। ये देखिए, ये 3.5 नहीं आया, ये 2 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। आप फॉरफीचर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि ड्यू का पेमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन याद रखिए 1000 शेयर तो पहले ही कम हो गया है, तो आप जो देंगे वो क्या होगा, आइए मैं आपको वर्किंग्स दिखाता हूँ। 1000 जो है वो नहीं होगा, 1 लाख इंटू 2 नहीं होगा, ये होगा 99,000 शेयर, क्योंकि 1000 आप यहाँ पे फॉरफिट कर चुके हैं। तो 99,000 इंटू 2, 1,98,000 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। पहले इसका नरेशन पुट कर दीजिए। बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें 1000 रुपया नहीं आ रहा है। गोमांग जो है 1000 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं भेजा, 1000 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नहीं भेजा। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नहीं भेजा, 2 लाख में से 1000 चला जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,97,000। ठीक है, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब बोल रहा है कि ये जो शेयर है आप इसको फॉरफिट कर लीजिए। कितना शेयर फॉरफिट करना है, ये हम लोग यहाँ पे निकाले थे 500 शेयर। तो चलिए फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब देखिए यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आ गया था तो नहीं दिखाएंगे, यहाँ नहीं आया था इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाएं, यहाँ आ गया था तो नहीं दिखाएंगे। टू शेयर forfeited account to share first call account to share second and final call account। ठीक है, 500 शेयर इंटू 100, सॉरी 10 रुपीज़, 5000। पैसा आपका जो आया है वो है 3000 रुपया, क्योंकि फॉरफीचर का प्रीमियम का पैसा हम लोग नहीं दिखाते हैं। 1000 और 1000 नहीं आया।
being forfeiture of 500 share for non-payment of dues। आप ड्यू पे नहीं किए, आपका शेयर वो ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि आपको, क्वेश्चन पे आइए, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड हो गया। ऑल द शेयर्स ऑफ सुशील, सुशील का कितना शेयर है 1000, एंड 200 शेयर ऑफ गोमांग वेर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2। तो देखो 1200 शेयर को 8 रुपया करके बेच रहे हो तो 9600 हुआ। आना कितना चाहिए, 1200 इंटू 10, 12,000 रुपया। तो जो डिफरेंस है वो फॉरफीचर से एडजस्ट होगा। डिफरेंस से आपका कितना है 2400। देखो यहाँ तो 4500 था, लेकिन यहाँ पे जो आप ये 3000 रुपया लिए हो ये पूरा आप यूज नहीं कर सकते। देखिए पहले तो गोमांग का देखिए, गोमांग फॉरफीचर अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स ₹3000, ठीक है। Therefore forfeiture amount of 200 shares will be 3000 divided by 500 into 200। 6 इंटू 200, 1200 रुपया तो यहाँ से आ गया, ठीक है। आपका 1200 यहाँ से आया, 4500 ये, 4500 प्लस 1200, टोटल फॉरफीचर अमाउंट है आपके पास 5700, जिसमें 2400 आप यहाँ से आपको एडजस्ट करना है। तो 3300 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ये वर्किंग्स को थोड़ा बार बार आप देखिएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आइए पहले हम लोग री इशू करते हैं। तो री इशू के समय बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना री इशू कर रहे हैं, 1200, 8 रुपया करके। तो 9600 यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट होगा डेबिट 2400 से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा 12000, being 1200 shares reissued, ठीक है। अब देखिए बैंक में आपके पैसा आएगा, माफ कीजिएगा बैंक में नहीं। अब देखिए जो पैसा बचा हुआ है शेयर फॉरफीचर का, जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले हैं, या फॉरफीटेड अकाउंट होगा, डेबिटेड 3300 रुपया, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में 3300 रुपया, बीइंग शेयर forfeited money transferred to capital reserve account for 1200 shares, ठीक है। और ये सम्स अभी तक का सबसे बड़ा सम्स था। बहुत सिंपल है, अगर आपको वर्किंग्स अच्छे से समझ में आए, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।